नीरव एक सिंपल सा लड़का जो कि एक छोटे से कस्बे में रहा करता था, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता था। नीरव की जिंदगी काफी शांत थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर से वापसी और रात को माँ बाप के साथ टीवी देखना। नीरव के माँ बाप की सिर्फ एक ही टेंशन थी कि हमारा बेटा 32 साल का हो चुका है। नीरव 32 साल का हो चुका था और उसकी शादी नहीं हुई थी। और हर माँ बाप को, मतलब लड़का अगर जॉब करने लग जाए तो तभी से वो शुरू हो जाते हैं कि बेटा अब शादी कर ले, अब घर बसा ले। नीरव एक अच्छी जॉब करता था, अच्छी खासी कमाई कर रहा था, लेकिन 32 साल का हो चुका था और माँ बाप को सिर्फ यही टेंशन खाए जा रही थी कि बच्चे की शादी नहीं हुई है। ऐसा नहीं था कि नीरव को शादी नहीं करनी थी, लेकिन उसे उसकी पसंद की लड़की मिल ही नहीं रही थी। उसने हर जगह ट्राई करके देख लिया, मैट्रिमोनियल साइट्स, रिश्तेदारों के सुझाव, सब कुछ, लेकिन उसे उसकी पसंद की लड़की नहीं मिली। कभी कोई लड़की मिलती तो उसकी सोच मैच नहीं करती, कभी कोई जवाब ऐसा दे देती कि नीरव को लगता कि वो उसके साथ अपना भविष्य नहीं देख सकता। कोई कहती मैं घर का काम नहीं करूंगी, कोई कहती मुझे बच्चे पसंद नहीं है, कोई कहती मैं फैमिली के साथ नहीं रहूंगी। तो नीरव को कोई भी सही नहीं लग रही थी। घर वालों ने भी रिश्तेदारों को बोल रखा था कि कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। तभी एक रिश्तेदार एक लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि लड़की बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, बस एक बात है कि उसके घर वाले नहीं हैं, वो अनाथ है और गांव से थोड़ा दूर रहती है। उन्हें लगता है कि नीरव को उससे एक बार मिलना चाहिए। नीरव पहले हिचकिचाता है, लेकिन उसकी मां उसे समझाकर भेज देती है। नीरव लड़की से मिलने गांव के बाहर एक पुरानी हवेली जैसे घर में जाता है और जैसे ही वो मीरा को देखता है उसकी सांसें रुक जाती हैं। हरे रंग की साड़ी, लंबे बाल और उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं रही हो। उसकी नजर जैसे ही नीरव से मिलती है, नीरव कुछ पल के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। मीरा उसके पास आकर मुस्कुराते हुए नमस्ते बोलती है। थोड़ी देर बात होती है और फिर नीरव नीचे आ जाता है। वह अपनी मां से कहता है कि मीरा बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसे चाहिए थी, शांत, सुंदर और सादगी भरी। वह तुरंत हां कर देता है। उसके मां बाप भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नीरव हर लड़की को बहुत सोच समझकर जवाब देता था, लेकिन इस बार सिर्फ 5 मिनट में ही उसने फैसला ले लिया। नीरव कहता है कि शादी 3 दिन में ही कर लेते हैं। सबको जल्दी लगती है, लेकिन वह कहता है कि उसे लगता है जैसे वो मीरा को पहले से जानता हो। 3 दिन बाद मंदिर में उनकी शादी होती है। जब नीरव सिंदूर लगाने वाला होता है, तभी मीरा अचानक मुस्कुराने लगती है, एक अजीब सी मुस्कान, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। उसी समय नीरव को एक पल के लिए लगता है कि उसकी आंखें पूरी काली हो गई हैं, लेकिन अगले ही पल सब नॉर्मल हो जाता है और वो इसे अपना वहम समझकर सिंदूर लगा देता है। शादी के बाद मीरा घर आ जाती है। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल रहता है, लेकिन एक सुबह नीरव देखता है कि बालकनी से कमरे तक गीले फुटप्रिंट्स बने हुए हैं और वो भी उल्टे पैरों के। यह देखकर वह डर जाता है। मीरा हर रात खिड़की के पास खड़ी होकर अंधेरे में देखती रहती और किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाती रहती। एक दिन वो नीरव से पूछती है, अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी ना हो, सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा हो, तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर नीरव डर जाता है। एक रात 3 बजे उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि मीरा खिड़की पर बैठी है। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी हैं। अगले ही पल वो दरवाजे पर खड़ी हंस रही होती है। डर अब हकीकत बन चुका था। एक दिन उसकी मां मीरा के पैरों को देखती है और चीख उठती है। उसके पैर उल्टे थे। नीरव पहले यकीन नहीं करता, लेकिन एक रात वो खुद देख लेता है कि मीरा के पैर सच में उल्टे हैं। वह एक पंडित के पास जाता है, जो बताता है कि ये कोई इंसान नहीं है, सच्चाई गांव में मिलेगी। गांव जाकर उसे पता चलता है कि मीरा नाम की एक लड़की 20 साल पहले मर चुकी थी और गांव वालों ने उसे काला जादू करने के शक में जला दिया था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अब नीरव समझ चुका था कि वो एक चुड़ैल के साथ रह रहा था। वह एक तांत्रिक को लेकर घर लौटता है, लेकिन तब तक घर में आग लग चुकी होती है और मीरा गायब हो चुकी होती है। कोई नहीं जानता वो कहां गई। नीरव अपने परिवार के साथ वहां से हमेशा के लिए चला जाता है और नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन आज भी उसे नहीं पता कि मीरा उसकी जिंदगी में क्यों आई थी और क्या वो सच में हमेशा के लिए जा चुकी है, या फिर कहीं अंधेरे में आज भी
उसका इंतजार कर रही है।